चलो आज हम सीखते हैं तुलनात्मक विधि द्वारा कैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाए जाते हैं। देखो जैसे में दिया गया है, देखो 2x प्लस 3y बराबर 19 है, 3x प्लस 4y बराबर 26 है ना। इसको हम तुलनात्मक विधि द्वारा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तुलनात्मक विधि द्वारा। जैसे हम कल आप लोगों को बता दिए थे, बताए थे जो वो दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, बता दिए थे कि 5 प्रकार के होते हैं। आज हम सीखेंगे तुलनात्मक विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है। देखो तुलनात्मक विधि में पहले क्या होता है, इंग्लिश में क्या लिखा है, कंपैरिजन लिखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करके बनाएंगे। देखो मान लो हम क्या करेंगे, ऑप्शन लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण इसमें क्या है, समीकरण 1 से हमको क्या करेंगे, चलना पड़ेगा समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से चलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, या x का मान, x के दोनों पहला समीकरण या दूसरा समीकरण की क्या करेंगे, पहला समीकरण में x का मान निकाल लेंगे और दूसरा समीकरण में भी x का मान निकाल लेंगे और दोनों क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले पहला समीकरण से चल रहे हैं, क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 19 है ना। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे पहले, 2x इक्वल 19 माइनस 3y हो जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या होगा, 19 माइनस 3y बराबर 2। समीकरण इसको हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। आया समझ में? फिर अब क्या करेंगे, समीकरण हम 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से 3x प्लस 4y बराबर 26 है ना रे। देखो अब क्या करेंगे, 3x बराबर 26 माइनस 4y हो जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस 4y अपन 3 हो जाएगा। क्या इसको समीकरण हम 4 मान लेंगे, मान लिए। अब क्या करेंगे, हम दो समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। बोला कंपैरिजन करने के लिए, क्या बोला है, कंपैरिजन करने के लिए, इसलिए हम कंपैरिजन करेंगे। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 3 तथा 4 से, कैसे, 3 तथा 4 से, देखो इसमें भी x का मान रखेंगे और इसमें भी x का मान, तो क्या हो जाएगा, 19 माइनस 3y अपन 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 26 माइनस 4y अपन क्या हो जाएगा, 3 हो गया ना। ये वाला समीकरण, ऐसे समीकरण क्या हम बनाए हुए हैं पिछले क्लास में, तो क्या हो जाएगा, देखो हम तुम लोगों को बताया। अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से, समझ गया ना। तो 3 से पूरा गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 इंटू 19 माइनस 3y बराबर, अब 2 से क्या करेंगे, पूरा गुना करेंगे, 2 इंटू 26 माइनस 4y हो जाएगा। अब इसको पूरा 19 दिया 57 माइनस 3 दिया 9y बराबर 26 गुना 52 माइनस 2 चौका 8y हो गया। अब क्या करेंगे, देखो माइनस 19 है, माइनस 9y है, इस साइड रखेंगे। अब क्या, माइनस 8y, इसको इस साइड लगाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 8y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 52। अब 57 है, इसको इस साइड ले जाए, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या होगा, देखो माइनस y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 52 माइनस 57 है, कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या कैंसिल हो गया, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ये y का मान निकलेगा तुमको, समझ गया ना। अब क्या करेंगे, अब फिर समीकरण, अब समीकरण 3 में या 4 में क्या करना है, y का मान रख देना है, तो क्या निकल जाएगा, x का मान निकल। तो देखो समीकरण 3 में y का मान रख
रखने पर रखो समीकरण 3 में x बराबर क्या दिया गया है 19 माइनस 3y अपन 2 दिया गया है ना। तो y का मान कितना है 5 तो 19 माइनस 3 इंटू 5 अपन 2 है ना बराबर 19 माइनस 3 5 15 अपॉन 2 हो गया ना। देखो कितना आ जाएगा 19 में से 4 आ जाएगा कितना आ जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 यानी कि इक्वल 2 आ गया। अतः एक्स बराबर 2 वाई बराबर 5 यही था तुम्हारा तुलनात्मक विधि। समझ में आया।